Hi guys, welcome back to my channel. This is me दीपाली NACLE को। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो है अपकमिंग NACLE मेंस को लेके, जो है 29 ऑफ अक्टूबर को। एज आई नो कि प्रीलिम्स के टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई ऑफिस, बट हियर आई एम विद ऑल द गुड विशेस फॉर यू कि आप सबका ही प्रीलिम्स हो जाए और आप सभी मुझे नेक्स्ट कमिंग ईयर में NACLE के एम्प्लॉयज बनते हुए दिखो। आई रियली विश फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन गाइस टू द मेन वीडियो। Guys, too much overacting happened. Just stop this right now. I should stop this right now. तो मेन वीडियो पे आते हैं। नो मोर फन टॉक्स, सो द एक्चुअल टॉक्स बिगिन। तो जैसा कि अभी हमारे पास आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ और आज ही अपलोड हो जाएगी। आई एम सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट द डेट ऑफ टुडे। इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है ऑफिस में, उसको लेके मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। सो अभी मुझे याद नहीं आ रही आज 18th है या 19th है, जो भी है, थर्सडे है, तो आप देख लेना सितंबर है। तो आपके पास, हाँ, आज 18 सितंबर है, गॉट इट गाइस, रिमेंबर्ड। तो 18 सितंबर है और अब आपके पास कल 19 हो जाएगी। तो 19 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर तक आपके पास होल 1 month and 10 days है। तो एज फार एज आई नो आपके पास टोटल 40 days है, जिसमें से 10 आप निकाल दो तो दिवाली हो जाएगा। दिवाली सेलिब्रेशन, फेस्टिविटीज वगैरह के आप डेज निकाल दो, क्योंकि हमारे टाइम पे भी यही हुआ था कि दिवाली वाले डेज पूरे स्पॉइल हो गए थे। तो हमारा पेपर भी ऐसे ही आया था दिवाली के जस्ट हफ्ते बाद ही। सो गाइस, उसका टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसा प्लान बताऊंगी कि आपके सारे एग्जाम्स, मतलब सारे पार्ट ऑफ द NACLE मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश का मैंने आपको सारा कुछ बता ही रखा है कि आपको निमिषा मैम की वीडियोस प्रिपरेशन के टाइम में मैंने आपको बताया कि आपने करी है ना। गुड। तो फिर वो सारी वीडियोस आपने करनी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका इंग्लिश प्रीलिम्स में, मतलब आपने जितनी मेहनत करी होगी, आपको मेंस पे थोड़ा कम उस पर एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश इज डूएबल। अगर आपने प्रीलिम्स ही करी है तो मेंस की इतनी भी ज्यादा डिफरेंट या बहुत ही इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं आता। इतना हो सकता है, नॉट दिस मच। सो गाइस, स्टे काम ऑन दैट। तो इंग्लिश हो जाएगा आपका। रही बात रीजनिंग की, हाँ, रीजनिंग थोड़ी टफ आती है NACLE होगी स्पेसिफिकली। वो ऐसे क्वेश्चंस, और मेरे को लगता है पेपर टफ नहीं आता, वो सीक्वेंस ऐसे देते हैं कि स्टार्टिंग के आपके 5-6 क्वेश्चंस ऐसे जाएंगे इतने टफ। और अगर आपका उसमें टाइम वेस्ट हो गया तो आपको लगेगा वाओ कितना डिफिकल्ट था, एज कम्पेयर टू कि आप स्किम करते जाओ जो जो आ रहे हैं इजी, बट वो एनालाइज करना भी प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। सो जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैं तो बोलूंगी मॉक टेस्ट ही दो, मेंस के भी दे दो। उसके बाद मैथ्स। तो गाइज, मैथ्स थोड़ा सा हो जाता है ट्रिकी, क्योंकि आपके पास जो टफ वाले, इजी वाले तो आपके हो जाएंगे, जो आपको मतलब पासिंग एज के इतना क्लोज लेंगे, लेकिन जो इतना गैप है ना, और टॉप 10 में और ये मतलब टॉप 100 में और मतलब सिलेक्शन के बीच में, आप समझ लो गाइस कि आप कितने आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचना है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट ज्यादा डालने, क्योंकि मैथ्स में ना क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन फिगर आउट करना मतलब होते ही नहीं है, तो आपको टफ ही उठाने पड़ेंगे, और टफ भी आपको तभी सॉल्व करने आ पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो मैथ्स का थोड़ा सा मैं कहूंगी ध्यान रखो। जिनका स्ट्रॉन्ग है ऑल द बेस्ट टू देम, बट जिनका नहीं है, प्रैक्टिस 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 मेक द मैन वुमेन एवरीबॉडी परफेक्ट। So guys, just relax on that. And the last and the foremost important thing is GA. I know जनरल अवेयरनेस से आप सबको बहुत ज्यादा फोबिया हो रहा होगा, मुझे भी हुआ था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं पहले प्रीलिम्स पे ध्यान दूंगी, देन आई विल वर्क ऑन माई मेंस एग्जाम। तो मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे GA करी ही नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं एक सर जो है, आई थिंक अड्डा 24/7 पे ही पढ़ाते हैं वो, उनकी वीडियोस में जरूर देखती थी जब मैं प्रिपरेशन करती थी सुबह मॉर्निंग की। तो वो आपको काम कर सकते हो, बट मैंने भी 1-2 महीने ही देखी थी। मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जुलाई अगस्त 2 मंथ, सितंबर में तो मैं प्री की तैयारी में लगी थी, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। तो नहीं भी करा तो तब भी डूएबल है। मैंने GA ऑलिव वुड की मैगजीन से करी थी। देयर वाज नो अदर सोर्स फॉर मी, ना मैंने नोट्स बनाए ना कुछ करा। न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़पेपर भी सिर्फ के वो मैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, हिंदू नहीं पढ़ती थी, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, और उसके भी मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाती थी। जो भी मैंने रट्टाफिकेशन कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो, मैंने ऑलिव वुड की मैगजीन से करी। आई नो पेड है, बट उसके
कंटेंट और क्लाउड अफेयर्स पढ़ते हैं, मुझे क्लाउड अफेयर्स बहुत बल्कि लगती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं एक्स्ट्रा सामान ज्यादा है, तो मेरे को एग्जाम में बार बार हाईलाइट करने का मुझे टाइम नहीं है। हॉलीवुड ऑलरेडी बहुत कंसाइज है, तो मेरा उसमें से हो जाता था। तो आपका अगर हमने आपका अपना कंफर्ट है, आप इसके साथ कंफर्टेबल हो, तो आप वो चूज कर लेना। सो दिस इज गाइज, दिस इज मी एंड ओवर गिविंग मी यू sorry guys, this is me giving all of you an overview of the whole means preparation. So guys don't worry, I am there with you. मैं specific subject wise भी लाने वाली हूँ वीडियो. So guys stay tuned and all the best, love you all.